हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हंता वायरस के बारे में। तो हंता वायरस किस चीज़ से स्प्रेड हो रहा है, कौन से जानवर से स्प्रेड हो रहा है और इसके क्या सिम्टम्स है और क्या वार्निंग है या किस तरीके से इससे निपटारा पाया जा सकता है या क्या शोध हुआ है इस पर, उस सारे जानकारी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हंता वायरस के बारे में, तो हंता वायरस अभी बहुत सुर्खियों में है, न्यूज़ में है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर करंट अफेयर्स पॉइंट से व्यू से देखें तो हंता वायरस का जो परिचय देखो, सबसे पहले हंता वायरस होता क्या है। यह क्या है, एक जूनोटिक संक्रमण है। जूनोटिक मीन्स क्या होगा कि जानवर से ये मतलब क्या हो रहा है, इंसान में आपको फैल रहा है। तो कौन सा जानवर से फैल रहा है, ये चूहा से फैल रहा है। क्या किससे फैल रहा है, ये चूहा से फैल रहा है। चूहा जैसा बीमारी मतलब बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा संक्रमित भी हो रहा है और इसे जूनोटिक वायरस भी कहा जाता है। तो जंगली चूहों और मुस्को जो रोडेंट्स होते हैं उससे ये इंसान में आपको फैल रहा है। सबसे पहले यह बीमारी 1970 के दशक में कहाँ पर पाया गया था, 1970 के दशक में दक्षिण कोरिया, जो साउथ कोरिया में यह सबसे पहले बीमारी हंतान नदी, वहाँ पे एक नदी है, उस नदी के किनारे यह वायरस का सबसे पहले ओरिजिन हुआ था। इसी से इसका नामकरण क्या पड़ गया, हंता वायरस। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कोई सामान्य फ्लू नहीं है जिसके जैसे आपको सर्दी खांसी या कोई इन्फ्लुएंजा होता है, वो ऐसा फ्लू नहीं है। ये फ्लू थोड़ा घातक हो जाता है, इसमें जो फर्टिलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा है आपका, लेकिन यह तेजी से फेफड़ों और हृदय को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। तो इसका भी किसी तरह का वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाया है। तो हम बात कर रहे हैं किसका, हंता वायरस के बारे में। अगर इसमें देखें यहाँ पर कुछ और जानकारी, तो हवा के माध्यम से बीमारी आपको फैल रहा है, सीधा संपर्क से फैल रहा है, चूहे के काटने से या बोल सकते हैं मलमूत्र से ये भी आपको फैल रहा है, या हवा के माध्यम से भी फैल रहा है जो कि फेफड़े में ज्यादा सीधे प्रवेश करती है और संक्रमित करती है। मानव से मानव में भी यह बीमारी आपको क्या फैल रहा है, एक मानव को हो रहा है तो दूसरे मनुष्य को भी यह आपको बीमारी हो सकती है। अगला अगर देखेंगे इसमें संक्रमण से तो फैल ही रहा है, प्लस देखेंगे वायरस के दो मुख्य क्या है नैदानिक रूप, जैसे एसपी से फेफड़ों और हृदय रोग हो गया। इसमें दो तरह के गुर्दे और ये आपके लिए जरूरी नहीं, लेकिन हंता वायरस का इस तरह का बीमारी आपको क्या कर रहा है, फेफड़ों को संक्रमित कर रहा है। फिर कुछ लक्षण पाए जाते हैं, तेज बुखार लगता है, ठंड लगता है, सिर दर्द होता है, ये सब सारा जैसे सारे आप बीमारी में देखेंगे ये होता है। जो भी आप जैसे कोरोना वायरस भी देखेंगे तो यही सब होता है। फिर आपको सांस लेने में तकलीफ आती है, फेफड़ों में तरल पदार्थ भर जाता है। फिर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्या होती है वो आपको होने लगती है। रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर वो ज़्यादा आपको कम हो जाता है, सदमा मतलब मनुष्य को लग जाता है। तो ये सब आपका क्या है, इसका सिम्टम है। अगर देखेंगे तो मृत्यु दर इसका बहुत ज़्यादा है, जो फर्टिलिटी 50% है, किसी तरह का भी कोई वैक्सीन ये डेवलप भी नहीं किया गया है। तो मृत्यु दर 30 से 50% के बीच आंकी गई है, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसी तरह से निदान क्या है कि प्रारंभिक आप निदान है कि चिकित्सा मतलब पहले जांच करवाइए, किसी तरह का एलिसा या पीएसआर जांच करवाइए, दवाइए जो बहुत सारा एंटीवायरस दवाई होता है, क्योंकि वायरस में क्या होता है एंटीवायरस दवाई आपको चलाया जाता है। वैक्सीन बहुत सारा इसके पीछे भी तो पूरा बोल सकते हैं टीका नहीं है, लेकिन बहुत सारा जो वैक्सीन है वायरल का वो वैक्सीन आप यहाँ पर लगवा सकते हैं और ये सपोर्टिव केयर है जो आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो ये सब सारा जानकारी किसके बारे में था, यहाँ पर हंता वायरस के बारे में। तो सफाई आप रख सकते हैं, चूहों पर प्रवेश पर घर पर रोकिए, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर कोशिश कीजिए कि चूहा प्रवेश न करे। इस तरह से आप यहाँ पर सुरक्षा उपकरणों का भी आप वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब था हंता वायरस के बारे में जो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। धन्यवाद।